कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव थाना में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचना है। कहा कि कौशल रोजगार योजना के तहत योग्यता के आधार पर दी जा रही है नौकरियां। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव थाना में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा की भी मौजूदगी रही। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचना इस यात्रा का उद्देश्य है। मंत्री महोदय ने कहा कि कौशल रोजगार योजना के तहत योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं नौकरियां। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाकर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार किया जाएगा। इस सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से समाज के अंतिम व्यक्ति से फीडबैक ली जा रही है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी को मिलकर साझे प्रयास करने होंगे और विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा को सफल बनाना होगा। भारत के 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जब देश की समृद्ध विरासत को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का जय हिंद। परिवार पहचान पत्र से जुड़कर घर में बैठे पेंशन पाना। अभी पीछे सर्वे कर रहे थे कि इसमें परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक लगभग 1,82,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय तकरीबन 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। आप देख लीजिए, पहले कैसा होता था, भाई बंधु के रूप में जिसको हम डीसी रेट भी कहते थे, उससे लोगों को जिसकी सिफारिश होती थी उसको डीसी रेट के माध्यम से नौकरी मिलती थी, जिसको हम कच्ची नौकरी भी कहते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कौशल रोजगार निगम में डालकर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से, उनको योग्यता के हिसाब से उनको उसकी नौकरी मिले और उसको बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची के उसका काम हो। ऐसा कार्य जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। एक योजना शुरू की है जिनकी 1,80,000 रुपये तक की इनकम है, आय है, वो चाहे लड़कियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, चाहे वो प्राइवेट में कॉलेजों में पढ़ना चाहती हैं, उनकी पूरी फीस माफ की। और जिनकी 3 लाख तक की आय है, 3 लाख तक की, उनको 50% जो है उनका छूट मिली है। उनको चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हैं, चाहे सरकारी कॉलेज हैं, चाहे स्कूल हैं, उनको उसकी फीस माफ की है। ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो दान है वो शिक्षा का दान है। आज के दिन में अगर कोई मंदिर में, गुरुद्वारा में, किसी जगह पर जाकर अगर कोई माथा टेकता है, दान देता है, तो वो दान तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो दान है वो शिक्षा का दान है। तो बच्चों को जो शिक्षा का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो सबसे बड़ा दान है। ये शुरू की गई है। इसमें फीडबैक भी लिया जा रहा है कि किस प्रकार के लोगों की योजनाओं से लाभ मिला है और जिन लोगों को इस योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए। उस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था और इस विजन से ये शुरुआत हुई है। गरीब लोगों को धन आभार ना रहे, इसके लिए आयुष्मान भारत जिसको केंद्र सरकार चला रही है, साथ ही में हरियाणा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी चिरायु योजना का जो अंत्योदय परिवार तक, आखिरी पंक्ति तक जो है परिवार तक ये इसका लाभ पहुंचे। निरोगी हरियाणा योजना जो चल रही है, सबको स्वस्थ रखने के लिए निरोगी योजना, संपूर्ण जनसंख्या का स्वस्थ जांच करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निरोगी हरियाणा योजना चल रही है। और अलग गांव से, आसपास के गांव से आए सभी सरपंच
मेंबर्स सभी का मैं यहाँ पर पहुँचने का स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। हरियाणा में 30 नवंबर यानी कि आज इस यात्रा का आरंभ हो रहा है। ये विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पहल है, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो स्कीम है वो गांव-गांव तक पहुंचाई जाए और जो लाभार्थी हैं जिन्होंने इन स्कीम्स का लाभ उठाया गया है उनकी गिनती और उनकी जो संख्या है वो लोगों तक बताई जाए और इसके जो वंचित रह रहे हैं जिनको ये लाभ नहीं मिल रहा उनको लाभ पहुंचाया जाए। छात्र योजना जो है उसके ऊपर 12,000 रुपये की जो लोग बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी वो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए, उसके साथ साथ जो मैट्रिक के आगे के जो बच्चे हैं उनके लिए 13,500 रुपये छात्रवृत्ति की गई है, जो बच्चों को सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो बहुत योग्यता के साथ चलते हैं लेकिन उनके घर में बच्चों को ऐसी योजनाएं पहुंचे तो उससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और वो आगे बढ़ते हैं। एक्शन जो है हरियाणा के अंदर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये की शगुन जो योजना है तकरीबन 4,56,000 परिवारों को ये दिए गए हैं और 2,60,000 परिवारों को, और जो ये बच्चियां घर में पैदा होती हैं उनके लिए उनके परिवार को 21,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं, तकरीबन 4,54,000 परिवारों को ऐसे जो योजनाओं को जिन्होंने लाभ उठाया है। इसके साथ साथ गरीब घरों के मरम्मत के लिए 25,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये किए गए हैं और जिसमें तकरीबन 66,000 से अधिक लाभकारी जो हैं 370 करोड़ रुपए दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 42 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिला है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं और इसमें 60,000 से अधिक मकान बनवाकर तैयार किए गए हैं। लगभग 20 लाख किसानों के खातों में लगभग 5 करोड़ से अधिक की राशि जो है जमा की गई है, जो अभी फसल जिनकी आपदा में खराब हुई है 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है और 5 करोड़ से अधिक की राशि जो है जो लगभग 20 प्रदेश वासियों के सहयोग के लिए यात्रा का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हर व्यक्ति को जो योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचे और जिनको लाभ मिला है उनके अलावा जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको भी ये योजनाएं पता चले जिससे कि वो अपना लाभ ले सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जय संकल्प यात्रा के शुभारंभ के लिए मंच पर उपस्थित हमारे कामेश्वर के विधायक मेरे बड़े भाई सुभाष जी, हमारे शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन बहन जी और हमारे जयसिंह कांड चेयरमैन और सरपंच, मेरे थाना गांव से और आसपास के लोग सभी